नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। कन्या लग्न अगर कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो छठे स्थान पे आती है। छठा स्थान जो है वो सर्विस का रहता है। छठा स्थान जो है वो आपके लिए किस तरह से आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में है, दूसरों की सेवाओं से रिलेटेड है। साथ ही साथ में छठे स्थान के सामने 12वें घर पे सूर्य की राशि आती है, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड भी रहता है। 12वां स्थान जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर हाइजीनिक साफ सफाई, तो साफ सफाई पसंद जो होते हैं वो कन्या लग्न के जातक होते हैं। बुध को ये राशि जो है वो मिली है अपने आप में सूर्य से। सूर्य को जब सूर्य ने जब अपनी राशि दी थी छठा का, तो पहली बार बुध आए थे और बुध को ये राशि दी गई है। बुध आपके जो है वो लग्नाधिपति हैं। बुध जो है वृश्चिक राशि के अंदर में चलेंगे। करीब 21/11 से लेके 10/12 तक बुध जो है वो आपके तृतीय स्थान में रहेंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। और ये आपके लिए पराक्रम का समय होगा। यह आपके लिए आपके नेबर के अंदर में, पड़ोस के अंदर का समय होगा। इस समय में आप जो है अपने आप को तृतीय स्थान के अंदर में देखेंगे तो नवम स्थान का रिफ्लेक्शन भी इसके अंदर में रहेगा। और नवम स्थान के अंदर में देखेंगे तो शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि और राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो किसी भी तरह की छोटी मोटी यात्राएं आपको लेके आ सकता है। राइटिंग्स के अंदर में ध्यान दीजिएगा। सिग्नेचर वगैरह किसी को करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। एडवाइस करते हुए देखेंगे। देखिए, मंगल के घर के अंदर में बुध रहेंगे करीब 10 दिसंबर तक। मंगल जो है वो आपकी राशि के लिए सबसे ज़्यादा खराब है। मंगल जो है आपके लिए तृतीय स्थान के और अष्टम स्थान दोनों ही 2 स्थान हैं, यहाँ के स्वामी हैं। तो मंगल जो है वो आपको हमेशा ज़्यादा परेशान करते हैं। मंगल जो है वो तुला राशि तक में रहेंगे, आपके द्वितीय हाउस में रहेंगे, सेकंड घर में रहेंगे, तो घर के अंदर में चिंता को बढ़ाते हुए रहे हैं। और अब वो अपने घर में आ गए हैं, यानी कि मंगल जो है अपनी वृश्चिक राशि के अंदर में आ चुके हैं। और मंगल यहाँ पे 1 2 3 4 आपके चौथे घर में, यानी कि रोग ऋण और शत्रुओं के घर में देख रहे हैं। और उच्च स्थान के अंदर में पाप ग्रह जो है वो अच्छा इम्पैक्ट लेके आते हैं। साथ में रोग ऋण और शत्रुओं पर ध्यान देने के साथ साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्म क्षेत्र के ऊपर में, वहीं पे आपके मिथुन राशि भी आती है, तो कर्म क्षेत्र के ऊपर में लेके आपको जाएंगे। और बुध की राशि है तो 2 तरफ से आप जो है कमाने के बारे में सोचेंगे। आपको बिजनेस जो है, कैलकुलेशन जो है समझ में आ जाता है इजीली। और आप देखेंगे तो ये बेसिक एजुकेशन है, वहाँ पे गुरु की राशि है 4th हाउस। सेकंड हाउस में आपको देखेंगे तो शुक्र की राशि है, तो क्लासिकल एजुकेशन के अंदर में किसी तरह के आपको बेसिकली वाद उसके अंदर में, या किसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट जरूर आपको आता होगा, या गान वगैरह उसके अंदर में आपकी रुचि होगी क्लासिकल एजुकेशन के हिसाब से देखें। और साथ के साथ में नवम स्थान में, तो कई बार शुक्र की पोजीशन आपकी अगर अच्छी रही है तो आप काफ़ी अच्छा इसके अंदर में ग्रोथ होते हुए अपने अंदर देखते हैं। शुक्र जो है आपके लग्न के अंदर में नीच के होते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस के अंदर में, क्योंकि कन्या राशि के अंदर में शुक्र जो है वो नीच के इफेक्ट लेके आते हैं। तो शुक्र जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिपेंड करते हैं। शुक्र जो है वो आप देखेंगे तो अपने आप में कि बाहर की दुनिया से मिलने के लिए बारे में सोचते हैं। और आपकी जो कन्या राशि है वो एक सिंगल है, मतलब एक तरह से कन्या जो है बेसिकली एक सिंगल आइडेंटिटी है, महिला की एक आइडेंटिटी है जो अकेली है। और बाहर की दुनिया से मिलने में शुक्र जो है मेटलिस्टिक लाइफ के अंदर में इन्वॉल्व होते हुए आपको दिक्कत रहती है। इसी कारण क्या होता है कि आपको वर्ल्डली अफेयर्स, जो दुनिया के अफेयर्स होते हैं, उसके समझ तो आपके अंदर में होती है, पर उनको डील करने में आप अपने आप को परेशानी महसूस करते हैं। मतलब दुनिया की जो काफ़ी चीज़ें हैं वो आपको बहुत जल्दी आपके मस्तिष्क में नहीं बैठती, बुद्धि में उस तरह से नहीं आती। समझ में आ रहा होता है पर ज़्यादा उसमें किस तरह से आपको लेके अपने आप को चलना है वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती। उसका कारण भी यह है कि आपके बाहर की दुनिया के अंदर में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं और बुध जो है वो यहाँ के नीच होते हैं। मतलब बुध जो है वो आपके सप्तम हाउस के अंदर में नीच के इफेक्ट लेके आते हैं।
सूर्य जो है वो अब आपके मतलब वृश्चिक राशि में रहेंगे 17 तारीख से लेकर 16 दिसंबर तक। और सूर्य का यहाँ पे रहना यानी कि पराक्रम भाव के अंदर में रहना, छोटे भाई बहनों के यहाँ पे रहना, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक तरह से आपको क्रूर ग्रह है अपने आप में, और वहाँ पे आना तो पड़ोस के अंदर में लेके आना आपके आसपास के लोगों में। और सूर्य और केतु साथ में है, सूर्य और केतु का जो साथ है उस समय में एक तरह से आपको सूर्य की केतु से मित्रता नहीं है, तो पराक्रम के अंदर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आप देखेंगे। बुध जो है फिर उसके बाद में धनु राशि के अंदर में जाएंगे, वो 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे। ये समय जो रहेगा बुध का आपके लिए पूरी तरह से आप समय को इस समय व्यतीत करते हुए देखेंगे, यानी कि घर के अंदर में अपने पढ़ाई के अंदर में, साथ के साथ में हो सकता है कि दूर किसी दराज से आपका कम्युनिकेशन वगैरह हो, और आपके परिवार के घर के अंदर में आप समय बिताएंगे। एंसेस्टर हाउस के अंदर में जहां आपने अपना बचपन बिताया है वहां पे कपड़ों के लिए आपका ध्यान लेके जाएगा। और जो हो सकता है किसी मोक्ष का स्थान भी है तो किसी पवित्र स्थानों पर घूमने का आपको शौक रहेगा। बुध जो है वो रेंटल हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और स्वयं की जो नींद है उसको भी आप देखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या जल्दी जल्दी नींद जो है वो आपकी जागृत होगी। बुध जो है गुरु की राशि में है, और गुरु इस समय में चल रहे होंगे कुंभ राशि के अंदर में, आपके छठे स्थान में धन का व्यय करवाते हुए, आपको धन की कमी लेके आते हुए रहेंगे। आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लान कर रहे होंगे तो उसमें धन की आवश्यकता होगी। गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कर्म स्थान के ऊपर में आएगी। किस तरह के कर्म आपके रहने वाले हैं, अच्छे या बुरे, उन कर्मों के बारे में, या कर्म स्थान है ये, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और गुरु की पंचम दृष्टि वहाँ पे रहने वाली है, तो अपने काम को बढ़ाने के लिए उस समय में आपका ध्यान लेके जाएंगे, और उसके लिए धन की कमी आप देखते हुए रहेंगे। शनि जो है वो अपने पंचम स्थान में रहेंगे, संतान के कारक भी हैं शनि आपके, और संतान से आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही होगी, क्योंकि शनि की राशि के अंदर में है और शनि वहाँ पे बैठे हुए हैं, और 14 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक में शनि वहाँ पे रहेंगे। शुक्र का भी मूवमेंट यहाँ रहेगा। शुक्र जो है बुध के मित्रता में आते हैं, और शुक्र जो है आपके लिए कुटुंब के कारक हैं, घर के कारक हैं, धन के कारक हैं, आपके एजुकेशन के कारक हैं, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, यात्राओं, कुसंगति, किस तरह की संगति उसमें भी है। राहु वहां पे बैठे हुए हैं, तो संगति का ध्यान रखिएगा, वो आपको कहीं डिरेल ना कर दे, क्योंकि राहु की दृष्टि है 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से लग्न पर देख रहे हैं। साथ में राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम दृष्टि से संतान की तरफ देख रहे हैं, तो संतान की संगति के ऊपर में भी आपको विचार करने की ज़रूरत है। और ये आप देख सकते हैं कि 29 मार्च 2020 से लेके 11 अप्रैल 2022 तक में राहु जो है पाप ग्रह जो है वो आपके शनि को देख रहे होंगे। इसमें शुक्र जो हैं वो आपके उनका मूवमेंट आप देखिए तो वो 9 दिसंबर को मकर राशि के अंदर में आ जाएंगे, और यहाँ से वो 30 दिसंबर तक रहेंगे। उसके बाद 19 दिसंबर को शुक्र जो है वो वक्री हो जाएंगे। 19 दिसंबर को शुक्र वक्री होने के साथ साथ में घर परिवार के साथ साथ आपके भाग्य को भी इम्पैक्ट लेके आएंगे, उनका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ावा रहेगा। गुरु जो थे, जैसे उन्होंने शनि का साथ छोड़ा तो उसके बाद में गुरु का भी जो है वो षडबल आपस में बढ़ गया, और शनि और गुरु यानी कर्माधिपति धर्माधिपति योग जो था वो आपके पंचम स्थान में बना हुआ था, नीच भंग राजयोग वहाँ पे के बना हुआ था। तो शनि जो गुरु जो थे 1 2 3 तीसरी दृष्टि से आपके शनि जो है स्पाउस की तरफ में देख रहे हैं। शनि जो है 10वीं दृष्टि से आपके घर की तरफ, परिवार की तरफ में देख रहे हैं, उनकी दृष्टि वहां पे रहेगी। और जिस समय शुक्र वक्री होंगे तो घर परिवार से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड आपको इम्पैक्ट लेके आएगा, और इमोशनल इम्पैक्ट लेके आएगा, या आपकी इंटेलिजेंसी के ऊपर में इम्पैक्ट लेके आएगा। तो वहाँ पे आप दिमाग से ना सोच के इमोशनली होते हुए अपने निर्णय को लेते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं तो चंद्रमा जो है आपकी तुला राशि के अंदर में रहेंगे 1 और 2 तारीख को, तो घर के साथ, परिवार के साथ में आप समय व्यतीत करते हुए रहेंगे। लाभेश जो है वो धन के स्थान में होगा, तो यहाँ पे धन का भी लाभ आपको कराने का
कोशिश करेंगे। और शुक्र जो है उस समय में आपके धनु राशि में होंगे, 4th हाउस में होंगे। 4th हाउस के अंदर में, घर के अंदर में आपको सुख देखने को मिलेगा उस समय में। 3 और 4 तारीख को आपके तृतीय स्थान में आएंगे, पराक्रम का भाव आप लेके आएंगे, पराक्रम से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, करेज को बढ़ाने के लिए आप कार्य करते हुए उस दिन देखेंगे। इस दिन जो है पक्ष बल जो होगा चंद्रमा का कम हो रहेगा, अमावस्या रहेगी, इसलिए पक्ष बल के अंदर में इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो अगर आपका जो चंद्रमा अपनी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो मन भी बेचैन रह सकता है। 3 और 4 तारीख को पड़ोस के साथ में किसी तरह की लड़ाई भी लेके आ सकता है। 5 और 6 तारीख को चंद्रमा आपके 4th हाउस में आएंगे, काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर पे ही रहते हैं, और वहाँ पे अगर चंद्रमा का मूवमेंट रहता है तो घर के अंदर में समय को आप देते हुए रहेंगे। परिवार के अंदर में वाहन रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर में आपका ध्यान लेके जाएगा। 7-8 तारीख को चंद्रमा आपके त्रिकोण के अंदर में आएंगे, शनि के घर में आएंगे। ये दिन आपका संतान के लिए, अपनी इंटेलिजेंसी के लिए, वहाँ पे आप कितने इंटेलिजेंट हैं उसकी जो गणना के बाद, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपने विवेक के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए अपना समय जो है व्यतीत करते हुए रहेंगे। 11-12 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 6ठे स्थान में रहेंगे, गुरु के साथ में रहेंगे। यहाँ पे 6ठे स्थान के अंदर में गजकेसरी योग भी बनेगा। इस दिन आप जो है अपने रोग, ऋण और शत्रुओं को नलीफाई करने का कोशिश करेंगे। गुरु जो है अपने शत्रुओं को पैसिव तरीके से जीतने का प्रयास करता है, और आपका भी ऐसा ही है, आप किसी से डायरेक्टली नहीं लड़ाई करते। और शनि की राशि यहाँ पे आती है, तो आप मेहनत करके, अपने मेहनत के बल पे अपने शत्रुओं को चुप करने का आपका कोशिश रहता है, क्योंकि शनि की राशि आपके 6ठे स्थान में आती है। इसमें 13 उसके बाद में आपके 11-12 तारीख को 7वें स्थान में रहेंगे, पार्टनरशिप में, स्पाउस के साथ में, बाहर की दुनिया के साथ में डील करते हुए आप उस दिन अपने आप को देखेंगे। 13, 14 और 15 तारीख को आप अष्टम भाव में रहेंगे, अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे। वाहन चलाते हुए ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क के अंदर में बहुत सारे थॉट प्रोसेस आएंगे और मन के अंदर में आपके जो है बेचैनी सी आपको देखने को मिलेगी। तो इस दिन थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। 13, 14 और 15 तारीख को 16, 17 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 9वें स्थान के अंदर में रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट लेने की आप कोशिश करेंगे। चंद्रमा यहाँ उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में मूल त्रिकोण में आते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट लेके आएंगे। आप अपने अधिकारों को आगे लेने का कोशिश इस दिन कर रहे होंगे। 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में आप देख सकते हैं चंद्रमा का पोजीशन, काम से रिलेटेड काम करेंगे, पिता से रिलेटेड काम करेंगे और अपनी पोजीशन को स्थिर करने की कोशिश करेंगे। बुध की दृष्टि भी रहेगी, 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर भी रहने वाली है। तो बुध और चंद्रमा के जो आप आमना सामना रहेगा, तो किसी तरह से आपके मन के अंदर में एक उद्वेग डेवलप करेगा। बुध जो है वो चंद्रमा को पसंद नहीं करते। 21, 22 तारीख को चंद्रमा लाभ स्थान में जाएंगे। लाभ स्थान में अपने ही घर के अंदर में रहेंगे, तो लाभ प्राप्त करने के लिए आप काम करेंगे। ये उपचय स्थान है, तो मित्रों के साथ में आप करेंगे, इंप्रूवमेंट करने का कोशिश में समय बिताएंगे। 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा 12वें स्थान में रहेंगे, सूर्य के यहाँ पर रहेंगे। सूर्य जो है इस समय में आपके हृदय के स्थान में आएंगे, तो हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो हार्ट से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज इस दिन ये आपका समय जो रहेगा अकेलेपन में आप ये समय को बिताएंगे। ये आपका मोक्ष का त्रिकोण है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ये मोक्ष का सबसे सुपरलेटिव पावर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मोक्ष के त्रिकोण के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। सूर्य भी जो है वहाँ पे बैठे हुए होंगे और गुरु जो 6ठे स्थान में चल रहे होंगे, तो गुरु की दृष्टि भी वहाँ पे रहेगी। हालांकि गज की स्त्री होगी, बट उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। 26, 27 तारीख को चंद्रमा लग्न में आएंगे। मान सम्मान का ध्यान रखिएगा, सेहत के प्रति जागरूक रहिएगा, घर के अंदर में अच्छा समय व्यतीत करते हुए आप रहेंगे। और 30, 31, 28 और 29 तारीख को घर, कुटुंब के अंदर में समय को व्यतीत करते हुए आप रहेंगे। घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खान पान के लिए, धन के साथ साथ में आपका वृद्धि को होते हुए आप इस दिन आगे बढ़ेंगे। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा जो है आपके तृतीय स्थान में, पराक्रम स्थान के अंदर में जाएंगे। पराक्रम करते हुए पड़ोस के अंदर में किसी तरह की स्किल्स के बारे में आप सोचेंगे, उनके बारे में आप कार्य करते हुए देखेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको हो सकती है। साथ के साथ में अपने वाइफ के, छोटे भाई के स्पाउस के साथ में भी आप समय को दे सकते हैं। आपके 4-5 ग्रह जो है, ग्रह युद्ध जो होगा तृतीय स्थान पे है, तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो ये वाइफ है, वहाँ पे आप देखेंगे स्पाउस, उनके स्पाउस जो है वो मंगल की राशि है, तो वहाँ पे आपका बहुत अधिक अपने वाइफ के
भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों के स्पाउस से आपका जो है तालमेल जो है थोड़ा सा मुश्किल से बनते हुए आपके लिए रहता है। उसके कारण है क्योंकि वो मंगल की राशि वहाँ पे आती है। इसमें हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि छठे भाव में गुरु हैं। अगर गुरु जो है शुगर से रिलेटेड रहते हैं तो अष्टम भाव में शुगर है और कारक भाव नाशक के अंदर यानी कुंभ राशि के अंदर में है, तो वहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन आपकी ओवरऑल अच्छी चलती रहेगी। विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं तो अभी समय नहीं है, अप्रैल के बाद में समय बनेगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ के लिए आपके लिए उपयुक्त समय है। बच्चों के लिए थोड़ी सी चिंता आपको बनी रहेगी, और बच्चों के लिए प्लान करते हैं तो इस समय में आप प्लान कर सकते हैं। जॉब के लिए अगर प्लान करते हैं, जॉब के अंदर में अगर आप जाना चाहते हैं, जॉब के अंदर चेंजेस चाहते हैं, तो जॉब के अंदर में चेंजेस का अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं, उसके लिए बहुत एक अच्छा समय आपके लिए बनता हुआ आ रहा है, तो उसको आप कर सकते हैं दिसंबर में। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ आप जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। 16 तारीख तक आप प्लान कर सकते हैं। एक छोटा आपका ट्रैवल वहाँ पर रहेगा, और घर जाने के लिए भी एक अच्छा समय बना हुआ है। शेयर मार्केट के अंदर में डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में भाग्य का सपोर्ट जो है वो आपको अचानक से देखने को मिलेगा। नेगेटिव टाइम में थोड़ा सा पॉजिटिवली आप होते हुए उसमें दिखेंगे। बहुत ज़्यादा व्यय मत करिएगा, कर्जा लेके मत व्यय करिएगा, उसके लिए गुरु आपको मोटिवेट करेंगे, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। देखिए बुध जो है वो कोई सलाह नहीं मानते गुरु की, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो धन के भाव में बैठे, कारक नाश के अंदर में बैठे हुए, तो वो आपको नुकसान दे देंगे। रेमेडी के अंदर में अगर आप करना चाहें तो बुध के मंत्र करने से या गणेश जी की उपासना करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, और साथ में शनि के मंत्र करने से संतान के अंदर में अगर आप देखेंगे तो वो आपके हिसाब से चलते हुए आपको दिखेगी। उसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में जुड़े रहने के लिए वीकली प्रेडिक्शंस और मंथली प्रेडिक्शन, ईयरली प्रेडिक्शन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। लाइक बटन और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको और क्या चीज़ इस पर टॉपिक में चाहिए, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें हमको समझ में आती। फीडबैक बहुत ज़रूरी रहता है। और अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।